नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी कॉलेज से काफ़ी नज़दीक डीआई ऑफिस के सामने, और यहाँ पे मौजूदगी का एक प्रमुख कारण है। कारण दरअसल ये है कि मेरे पीछे जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये गार्जियन फोरम, जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो गार्जियन फोरम की तरफ से ये लोग आए हुए हैं। और इनकी मांग ये है, डिमांड ये है, दरअसल ये एक डेपुटेशन जमा करने आए हुए हैं यहाँ पे डीआई ऑफिस में, इस बात को लेकर कि प्राइवेट स्कूल अपने फीस वसूली को मनमानी तरीके से लागू कर रहे हैं। इनका कहना क्या है, इस पर डायरेक्टली इन्हीं से बात करते हैं। क्या विषय है, क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के माता या पिता जो गार्जियन है यहाँ पे आए हुए हैं, और इनका डिमांड क्या है, किस बात को लेकर के डेपुटेशन जमा करने वाले हैं, इन्हीं से डायरेक्टली बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका स्वागत है। नमस्कार। दादा, ये बताइए कि आज क्या मुद्दा है आप लोगों का, किस बात को लेकर के आप यहाँ पे डीआई ऑफिस में आए हुए हैं? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक ऑर्डर है कि ये ऑर्डर सारा देश में लागू है कि ट्यूशन फीस के अलावा कुछ और कोई फीस नहीं, गार्जियंस लोग को नहीं देना है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा दफ्तर से ऑर्डर किया, डीएम ने वो ऑर्डर मान लिया, और डीएम भी बहुत चिंतित है इस बारे में कि पैंडेमिक में कमाई धंधा सब तो बंद हो गया, और आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी का 95% गार्जियंस लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। हम लोग जैसा सरकारी नौकरी नहीं करते इन लोग, तो इन लोग ट्यूशन फीस देने के लिए तैयार है क्योंकि टीचर्स को पे करना है। टीचर्स आपके साथ जो लोग आए हुए हैं, दरअसल मावर्ट स्कूल के, नहीं, सब स्कूल का है, मावर्ट स्कूल पेरेंट्स है, लेकिन सब स्कूल का है। यहाँ पे बिरला दिब्बा ज्योति है, ऑक्सिलियम है, जर्मल्स है, टेक्नो इंडिया है, सेंट जोसेफ भक्ति नगर है, डीएवी पब्लिक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे गार्जियन। आपको बता दें कि ये संदीप जी हैं, दरअसल गार्जियन फोरम के। आप किस पोस्ट में सर? मैं फाउंडर प्रेसिडेंट, 2009 से मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ये फाउंडर प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ लगातार जो गार्जियन फोरम की आवाज़ें होती हैं, स्कूलों की मनमानी फीस वसूली से लेकर के अन्य मुद्दों तक, ये अपनी आवाज़ें उठाते हैं, इनसे जानते हैं। दादा, ये बताइए कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं स्कूलों से? खाली चार बोल रहे हैं कि डीएम ने ऑर्डर किया डीआई ऑफिस को कि गार्जियंस लोग खाली ट्यूशन फीस देंगे, और स्कूल्स को बैठकर डीआई ऑफिस का ये दायित्व दे दिया ऑनरेबल डीएम। अभी क्या हुआ कि डीआई ऑफिस अब तक ये जो ऑर्डर है वो कोल्ड स्टोरेज, ये दफ्तर जो है ये ठीक ठाक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग फिर डीएम को पिटिशन करेंगे। और अभी हम लोग का डिमांड है, अभी डीआई के पास जाएंगे हम कि आपका पास जो अगस्त में ऑर्डर आया वो ऑर्डर आप लागू कीजिए, गार्जियंस लोग ट्यूशन फीस देंगे। अभी इन लोग चुपचाप बैठ रहे हैं। इन लोग का जानना चाहिए डीआई को कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद ये जानते नहीं तो चुपचाप ऐसा बैठ रहे। ये इन लोग देर कर रहे हैं, इसीलिए स्कूल्स लोग गार्जियंस के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। आप पैसा दे दीजिए, फुल फीस दे दीजिए, नहीं तो बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल से निकाल देंगे, टीसी नहीं देंगे। इस तरीका का हरकतें कर रहे हैं स्कूल्स, और गार्जियंस लोग परेशान हैं। दादा, आप फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। दरअसल बिरला दिव्य ज्योति स्कूल की तरफ से एक नोटिस आया, जो हमारे पास उसकी प्रतियां भी हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पर्टिकुलर डेट तक ट्यूशन फी या बाकी फी जमा नहीं करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस से आपके बच्चे को वंचित कर दिया जाएगा, नाम भी काटा जा सकता है। ये कितना सही है? ये गैर कानूनी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप बच्चे को रोक नहीं सकते राइट टू एजुकेशन एक्ट में। ये क्या प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं? इन लोग को लाइसेंस कैसा मिला, एनओसी कैसा मिला? आप बच्चे को रोक नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हरकतें करे तो हम लोग को अलग सा स्टेप्स लेना है। गार्जियंस लोग सब मिलके इकट्ठा होकर अलग से स्टेप्स लेंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं कि देखिए, डीएम एक सरकारी अधिकारी है, उन लोग एक ऑर्डर दिए, इसीलिए हम चुपचाप हैं। लेकिन अभी डीआई को ये ऑर्डर को लागू करना है। अगर डीआई ना लागू करे तो इधर में सब स्कूल का बच्चे जो है, माँ जो है, गार्जियंस जो है, सब लेके हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्डर है। वैसा फालतू आंदोलन हम यहाँ करने नहीं आए हैं, हम लोग ऑर्डर लेके यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं। स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर फी देने में क्या प्रॉब्लम? तो काटने में क्या प्रॉब्लम है? अब पैंडेमिक में आप फीस नहीं ले सकते, स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कुछ फीस नहीं ले सकते। ये हाई कोर्ट का बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, हर स्टेट में कर लिया। हम जानते क्यों नहीं कि बंगाल में ऐसा क्यों है, बंगाल क्यों ऐसा है। अब बिहार में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, जहाँ पे जाइए खाली ट्यूशन फीस ले रहे हैं। राजस्थान में भी है एक ही बात। अभी देखिए, जो फीस का माने कोई माने नहीं रहे, अभी चक्का नहीं चल रहे था, बस फीस चाहते हैं। स्कूल बंद है तो आपको स्मार्ट क्लास का फीस चाहिए। इतना लालच क्यों है स्कूल्स का?
अच्छा अच्छा तो स्कूल्स हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, हिंदी बालिका विद्यापीठ, उन लोग तो मीडियम फीस ले रहे हैं, वहाँ पे तो कोई गार्जियंस का कंप्लेंट नहीं है। तो इन सब सारे स्कूल्स क्यों कर रहे हैं? अब बिरला दिव्या ज्योति इसको होना चाहिए 2 साल इसका लाइसेंस कटवा दिया, अगर हो सके तो और हम पिटिशन करेंगे। इसका जमीन का गड़बड़ी है। हम इधर पे मैं रिसर्चर हूँ, मैं लंदन जा चुका हूँ, कैम्ब्रिज जा चुका हूँ, उसका जमीन का क्या गड़बड़ है हम जानते हैं। डेटा कैप्चर फॉर्मेट एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे आप रिपोर्ट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फॉर्मेट में वो क्या लिखा है और उसका, तो ऐसा करने से फिर हम ये को बुलाएंगे, ईडी को बुलाएंगे। दादा, आपकी मांग है कि केवल ट्यूशन फी लिया जाए, यस, बाकी के जो चार्जेस हैं उसको ना लिया जाए। आपने डीएम के पास भी चिट्ठी दी, आपने बताया डीएम ने ऑर्डर, जी बोलिए। ऑर्डर दी, आप देखिए सेंट्रल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चिट्ठी, एक ही बोल रहे हैं। डीएम का चिट्ठी देखिए ना, वो डीएम साहब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि आप ट्यूशन फीस ले लीजिए, गार्जियंस को कुछ गार्जियंस का तकलीफ है वो हम देख लेंगे, लेकिन 95% गार्जियंस ट्यूशन फीस देने के लिए लायक अग्री कर रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल है दादा, वो ये है कि आरटी के तहत नियम है कि 25% बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। आपको लगता है, गार्जियन फोरम के आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल उसको फुलफिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट वायलेट कर रहे हैं। 25% रिजर्वेशन है बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए। इन लोग को रिपोर्ट करना है सरकारी को, इन लोग भी गलती रिपोर्ट कर रहे हैं, फॉल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हाई कोर्ट में जो केस चालू है, इन लोग एक स्कूल्स भी रिपोर्ट सही ढंग से जमा नहीं किया। आपका मतलब इनका जो यूडाइस डाटा है वो गलत है? गलत है, गलत नहीं है, झूठ है, झूठ है। और ये जो बिरला हल्ला कर रहे हैं ना, यूडाइस डेटा से लेके हम अभी ईडी को लिखने वाला है। अगर वो 7 दिन में गार्जियंस को ना बैठे ठीक ठाक, महाबर स्कूल 7 दिन में अगर गार्जियन साथ बैठ के फैसला ना करे तो हम ईडी को चिट्ठी लिखेंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखना है हम जानते हैं। स्कूल का 2 साल के लिए लाइसेंस बंद हो गया बिरला का, उसको मालूम होना चाहिए क्यों हुआ। आपका बच्चा पढ़ता है मावट स्कूल में? मेरा बच्चा क्लास 8D में पढ़ता है। अभी क्या परेशान है? क्लास नर्सरी से मावट में होते आ रहा है। आज तक हम लोग किसी तरह का मतलब झमेला नहीं किए। जो फीस था हम लोग कंटिन्यू क्लास 7 तक देते आए, ठीक है। अभी हम लोगों को प्राइवेट है, हम लोग प्राइवेट में अभी कोरोना के चलते बहुत सारा असुविधा हो गया, जिसके प्राइवेट नौकरी के चलते, हाँ, तो इससे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जिसके चलते हम लोग को ये इसमें आना पड़ा है कि सिर्फ हम लोगों को ये सुविधा दे कि हम लोग सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो दे पाएँ। तो आपको लगता है स्कूल मनमानी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा तो है? बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। ऐसा किया है मावट स्कूल, शुरू में एक बच्चे को डायरेक्ट जब जाकर बात किया तो टीसी डायरेक्ट हाथ पे पकड़ा दिया है। ये सही बात है एकदम। गया बच्चे को लेके जाके, जब वो जाके तर्क किया, बात किया, उसको कुछ नहीं किया, हाथ में टीसी पकड़ा दिया। ये अप्रैल मई महीना का बात है। ये ऐसा किया मावट स्कूल को इतने सारा मतलब वो करने के बाद भी हम लोग जाके बात करेंगे, प्रिंसिपल से हो या एडमिनिस्ट्रेशन से हो, लेकिन गेट में सिक्योरिटी इतना ज़्यादा लोग बढ़ा दिया था कि ये लोग आसपास भटकने नहीं दिया। ये हाल अभी मावट स्कूल का है। ये और ऐसा ही सभी स्कूल में है, सभी स्कूल के साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ मावट ही नहीं है, सभी स्कूल है, डीएपी है, बिरला है, टेक्नो है, आपका माटीगढ़ा में जो स्कूल है वो सब है, फुलवाड़ी वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल है, सब में ऐसा है। तो गार्जियन दरअसल ये लोग बहुत परेशान है, और परेशानी का सबब ये है कि आज डीआई ऑफिस के सामने आ चुके अपनी बातों को लेकर के, क्योंकि डीएम के पास भी गए हुए थे। डीएम को बकायदा इन्होंने चिट्ठी भी दी थी। आरटी के नियमों का जो राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है, उसके पहले भी एनसी के जो एनसी फ्रेम भी है 2005 का, उसके तहत इन्होंने हवाला दिया था। और पेंडेमिक के दौरान स्कूल फोर्स नहीं कर सकते हैं पूरे पैसे के लिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा भी बताया संदीप जी ने। और इन्हीं बातों को लेकर के जब स्कूल अभी भी अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो ये लोग आज डीआई ऑफिस के सामने डिपोटेशन देने को मजबूर हुए हैं। और आगे संदीप जी ने बताया, जो गार्जियन फोरम के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि अगर हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, इस मामले को जल्द सुलझाया नहीं जाता, तो गार्जियन जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे सूचनाएं, ऐसे नोटिस अगर स्कूल निकालते रहे, बात नहीं माने, तो ये लोग और बड़े आंदोलन की तरफ खुद को ले जाएंगे।
तो ये थी खबर गार्जियन फोरम की तरफ से। सिलीगुड़ी कॉलेज के पास ही डीआई ऑफिस से मैं शेषनाथ चौधरी, कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ खबर समय लाइव।